राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता सरस्वती। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ मास के शुक्ल पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। यह पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। यह तिथि वर्ष के श्रेष्ठ शुभ मुहूर्त में शामिल है। इस दिन विवाह, गृह निर्माण, नए कार्य की शुरुआत या अन्य मांगलिक कार्य बिना मुहूर्त के किए जा सकते हैं। इस दिन मां सरस्वती से विद्या, विज्ञान, संगीत, कला और आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस साल बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जा रही है। आज हम आपको बसंत पंचमी की सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। जहां पर हमने चौकी लगानी है वहां पर हम हल्दी से स्वास्तिक बना लेंगे और चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर फूलों का आसन देते हुए माता सरस्वती की प्रतिमा या फोटो को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो उसे पंचामृत से स्नान करा ले। अगर फोटो है तो फोटो को पंचामृत से स्नान नहीं कराया जा सकता। इसीलिए फोटो को हम गंगा जल मिले जल से भाव रूपी स्नान कराएंगे। अगर आपको चौकी पे कलश की स्थापना भी करनी है तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर कलश की स्थापना भी करेंगे। थोड़े से चावल लेकर के हम अष्टदल कमल बनाएंगे और कलश पर हम सतिया बना देंगे और कंठ पर मोली बांध देंगे। अब कंठ में मोली बांधकर हम इसमें कलश में गंगा जल डालेंगे और फिर साफ शुद्ध जल डालेंगे। फिर कलश में हम जरूरी सामग्री डालेंगे, सुपारी, लौंग, इलायची, 1 रुपए का सिक्का और कुमकुम, हल्दी। हल्दी का इस दिन विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बसंत पंचमी को बसंती चावल, हल्दी वाले चावल भी बनाए जाते हैं। इसीलिए इस दिन आप हल्दी का उपयोग जरूर करें। अब हम कलश में पंचपल्लव लगा करके पूर्ण पात्र रख देंगे और गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना करके फूलों का आसन देते हुए गणेश जी की स्थापना करके अब भाव रूपी हम स्नान कराएंगे। गंगा जल मिले जल से हम गणपति जी को, माता सरस्वती जी को और कलश को और चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। अब गणपति जी को तिलक लगाएंगे, हल्दी से, कुमकुम से सभी को तिलक लगाएंगे। माता सरस्वती को तिलक लगाएंगे, कलश को तिलक लगाएंगे, माँ के वीणा को तिलक लगाएंगे और दीपक पर भी हम तिलक लगाएंगे। दीपक हम तिल का, देसी घी का भी हम दीपक लगा सकते हैं। अब गणपति जी को भी हम रोली का तिलक समर्पित करेंगे, माता सरस्वती को रोली का तिलक लगाएंगे और कलश को भी हम रोली का तिलक लगाएंगे, दीपक को भी रोली का तिलक लगाएंगे। अब गणपति जी को वस्त्र रूपी हम कलावा समर्पित करेंगे, माता सरस्वती को भी हम वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास माता सरस्वती के लिए पीले रंग की चुनरी है तो माता के लिए पीले रंग की चुनरी समर्पित करें। अब गणेश जी को भी हम जनेऊ समर्पित करके दुर्वा समर्पित कर देंगे। फिर हम दीपक जगाएंगे, कलश दीप भी जगाएंगे और माँ के लिए जो हमने दीपक तैयार किया है शुद्ध देसी घी का, उसे लगाएंगे। गणपति जी को पीले फूल अर्पित करेंगे, माता सरस्वती को पीले फूल अर्पित करेंगे। माता सरस्वती को आज के दिन आप अगर सरसों के फूल चढ़ाते हैं तो माता सरस्वती की आप पर विशेष कृपा होती है। इसीलिए माता सरस्वती को आप सरसों के पीले फूल अवश्य चढ़ाएं। अगर आपको मिल जाए तो आप जरूर चढ़ाएं, कोशिश करें आपको मिल जाए, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जैसे धरती पर इस तरह से फूलों की, पीले फूलों की ऐसे चादर जैसे धरती ने ओढ़ रखी है, जहां देखो पीला ही पीला होता है, इसीलिए इसे बसंत पंचमी कहते हैं। और अब माता सरस्वती से हम प्रार्थना करेंगे, हे माता सरस्वती, मेरे बच्चों को आप ज्ञान दो, बुद्धि दो, प्रकाश दो, उन्हें सुमार्ग पर चलाओ, उन्हें ज्ञान दो
कि वो कभी अपने मार्ग से ना भटकें। इस तरह से प्रार्थना करके संकल्प को हम छोड़ देंगे। अब आपके पास वेद ग्रंथ हैं तो उन्हें भी आप पूजा में शामिल करें। वेदों की मां सरस्वती देवी हैं और अपने बच्चों के पेन कॉपी जिन भी जैसे फोन से टैब से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें भी आप पूजा में जरूर रखें, क्योंकि आजकल फोन मोबाइल और ऐसे ही बच्चे टैब से ही पढ़ते हैं, लैपटॉप से पढ़ते हैं, उनकी भी आज के दिन पूजा करें। अगर आपके घर में वाद्य यंत्र है यानी आप संगीत प्रेमी है तो आज के दिन आपको उनका भी पूजन करना चाहिए। घर में घंटी है उससे भी ध्वनि सुनाई देती है, ध्वनि होती है बहुत ही सुंदर, तो घंटी का भी आप पूजन करें। मंजीरे हैं, ढोलक अगर है तो सबका पूजन करें, क्योंकि संगीत की देवी का आज प्राकट्य दिवस है। इस दिन माता सरस्वती की हर रूप में यानी जो कला संबंधित या कला प्रेमी है वो अपने संसाधनों का पूजन करते हैं। माता सरस्वती को आप फल चढ़ाएं और मां सरस्वती को बेर का भोग आज के दिन जरूर लगाएं। और मां सरस्वती के लिए भोग के लिए आज के दिन आप बसंती चावल जरूर बनाएं। बसंती चावल की रेसिपी बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा आपको घी डालना है, ड्राई फ्रूट डालने हैं और हल्दी डालनी है, थोड़ा सा मीठा और थोड़ा सा पानी डाल करके आप सीटी लगा करके बना सकते हैं। इस तरह से माता सरस्वती से प्रार्थना करें, हे मां सरस्वती आप भोग ग्रहण कीजिए, आप हमारे द्वारा ये छोटा सा प्रसाद जो है आप ग्रहण कीजिए और मां सरस्वती को जल अर्पित कीजिए। अब मां सरस्वती की पूजा के लिए हमने दक्षिणा रखनी है, क्योंकि पूजा में रही त्रुटि को दूर करने के लिए हमें दक्षिणा अवश्य रखनी होती है। अब हम बसंत पंचमी के हाथों में पुष्प लेकर के कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो भी हम आपको चैनल पर दे देंगे, कथा आप वहां से सुन सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम माता से प्रार्थना करेंगे, हे मां सरस्वती आप हमारे घर में हमेशा ज्ञान का प्रकाश रखो, हमेशा बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखो। और कथा सुनकर के ये जल है जो हम सूर्य भगवान को दे देंगे, अर्घ दे देंगे, और जो हमारे पास हल्दी है इसका तिलक हम सभी बच्चों को लगा देंगे, अपने आप को भी हम लगाएंगे, सभी को हम हल्दी का तिलक लगाएंगे। और कथा करने के बाद अब हम घंटी को बजाते हुए माता की आरती करेंगे। माता की आरती करेंगे, गणेश जी की आरती प्रथम करेंगे, मां सरस्वती की आरती करेंगे। अपने बच्चों से आज के दिन मां सरस्वती के बीज मंत्र का जाप आप अवश्य करवाएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्यारे भक्तों आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ जल्दी अगली वीडियो में। राधे।